सीकर में 10 दिन से चल रहा धरना खत्म, आरोपियों की गिरफ्तारी को मिला 7 दिन का समय। नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज के साथ। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में 26 मई को युवक के करण कुमावत पर हुए हमले के विरोध में चल रहा धरना बुधवार को समाप्त हो गया। यह धरना पिछले 10 दिनों से सीकर कलेक्ट्रेट के बाहर जारी था। आंदोलन कर रही करण कुमावत न्याय संघर्ष समिति और सरकार के बीच हुई वार्ता के बाद धरना फिलहाल 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार सुबह संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा, जहां उन्होंने मंत्री जोराराम कुमावत, गृह मंत्री जवाहर बेगम और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की। बैठक के दौरान समिति ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सहित कई मांगे सरकार के सामने रखी। इसके बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धादिच, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज भाटड़, धौद विधायक गोवर्धन वर्मा और भाजपा नेता गजानंद कुमावत धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों से बातचीत कर सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों की जानकारी दी। इस दौरान गृह मंत्री से फोन पर भी बातचीत करवाई गई, जिससे आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया गया कि मामले में जल्द कार्रवाई होगी। समिति की प्रमुख मांगों में मामले की जांच खाटू श्याम जी थाना प्रभारी पवन कुमार चौबे से लेकर सदर थाना प्रभारी इंद्राज मरोड़िया को सौंपना, पवन कुमार चौबे का तबादला करना, 7 दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना तथा पीड़ित परिवार को आजीविका के लिए डेयरी आवंटित करना शामिल था। वार्ता के दौरान इन मांगों पर सकारात्मक सहमति बनने के बाद आंदोलनकारियों ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया। करण कुमावत न्याय संघर्ष समिति के सदस्य किशोर दुल्लेपुरा ने बताया कि सरकार द्वारा मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने के बाद धरना 7 दिनों के लिए स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि तय समय में आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। साथ ही जनसहयोग से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धादिच ने कहा कि पुलिस मामले में आरोपियों तक पहुंचने के करीब है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस मामले की एक विशेष बात यह भी रही कि पीड़ित परिवार के पुनर्वास और आजीविका के लिए डेयरी आवंटित करने पर सहमति बनी है। आइए सुनते हैं। जिस प्रकार से खाटू में करण के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद कुमावत समाज और सर्व समाज की संघर्ष समिति ने यहाँ जिला हेडक्वार्टर पे धरना दे रखा था। आज जयपुर में सकारात्मक रूप से गृह राज्य मंत्री जी जवाहर जी बेगम, आदरणीय गौतम जी जैक और जोराराम जी और इनकी संघर्ष समिति के सब लोगों से वार्ता हुई। वार्ता के अनुरूप उसमें बिंदुओं पे सहमति हुई और सहमति के उपरांत पार्टी के निर्देश पे, मंत्रियों के निर्देश पे मेरा तय हुआ कि इनके बीच में आकर के मैं बात करूँ। मैं यहाँ आया और मैं पूरी संघर्ष समिति और समाज के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को रखा। पुलिस प्रशासन से पार्टी स्तर पर जो बातचीत हुई है, पुलिस अपराधियों के एकदम निकट है, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बाकी बातों पे हमारी सहमति और निश्चित रूप से पीड़ित के साथ मेरा व्यक्तिगत एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि मन इस बात के लिए पीड़ित भी है कि उसके साथ जो घटना हुई अच्छी नहीं हुई। समाज में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए और अपराधियों की कोई जाति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है और यही नहीं, इस बच्चे को खड़ा करने के लिए जो कुछ भी करना है वो निश्चित रूप से हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूरी संघर्ष समिति का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और धरने को समाप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी जयपुर में राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों के साथ में हमारी संघर्ष समिति की पीड़ित परिवार के लोगों की वार्ता हुई है हमारी, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेगम, हमारे कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत और गौतम जी तक जो सहकारिता मंत्री है, उनसे हमारी सकारात्मक वार्ता हुई है। और इस वार्ता के अंदर मुख्य भूमिका में मुकेश जी धादिच जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भाजपा के, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वार्ता का हमारे जो एजेंडे तय हुए, हमारी प्रमुख रूप से डिमांड थी कि करण के हमलावरों, संपूर्ण हमलावरों की गिरफ्तारी की जाए। इसमें
गृह राज्य मंत्री जी ने, आपने सुना भी होगा, अभी टेलीफोन पे बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया, उसका वीडियो भी जारी किया हमारे साथ में गृह राज्य मंत्री जी ने, कि 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हमें आश्वस्त किया है। दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि करण के साथ में ये हादसा हो गया, करण आज काम करने में स्थिति में नहीं है, तो उनके स्वरोजगार के लिए कोई काम किया जाए। तो उन्होंने एक डेयरी का पूर्व देने का आश्वासन हमें दिया है कि वो भी जल्द उसके आदेश हो जाएंगे कि वो रोजगार कर सके, चाहे वो खाटू श्याम जी में ले, चाहे सीकर जी नगर पालिका क्षेत्र में या नगर परिषद क्षेत्र में कहीं भी वो ले सकते हैं, तो वो परिवार के लोग तय कर लेंगे। ये बात हुई। तीसरा हमारी डिमांड थी, इस मामले के अंदर खाटू थाने अधिकारी की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध रही, लापरवाही रही है, तो उनको जांच से भी हटा दिया गया है। इस मामले की जांच सीआई इंदिरा जी मरोड़िया को दे दी गई है और जल्दी 2-3 दिन के अंदर खाटू थाना अधिकारी जो पवन चौबे, उसको थाना वहाँ से हटा दिया जाएगा थाने से। ये डिमांड थी। दूसरी आर्थिक सहायता की डिमांड थी, जो इन्होंने आश्वस्त किया कि हमारे स्तर पर जो भी हम कर सकते हैं उसमें उन्होंने आश्वस्त किया है। और मैं सरकार के प्रतिनिधि सारे लोग खड़े हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूं कि जो जिन बातों पे हमारा समझौता हुआ है, जो बातें हुई हैं, उन बातों पे अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे आंदोलन करने के लिए सख्त तैयार रहेंगे। दूसरा, आज के इस आंदोलन को हम स्थगित कर रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधियों की वार्ता के बाद इस आंदोलन को हम 7 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं और आगे अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम स्वतंत्र हैं आगे के इस आंदोलन को तेज करने के लिए।